हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का। हम एसेंशियल्स एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पढ़ रहे हैं। पिछले में हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस वाला पढ़ा था, इस दफ़ा जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन क्या होती है बच्चे? एक्चुअली जो बदले में मुझे चीज़ मिलती है वो मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन, ठीक है। या वो चीज़ जिसके बदले में, वो प्राइस जिसके बदले में मैं आपको एग्री करता हूँ एक काम करने से या एक काम से रुकने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वो क्या कहता है? कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट, ठीक है। वो प्राइस जिसके अगेंस्ट आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ मेरा मोबाइल इतने में ले ले, तो उस बंदे के लिए कंसिडरेशन क्या है? वो मोबाइल, और मेरे लिए वो कंसिडरेशन क्या है? वो पैसे। दैट इज नोन एज अ कंसिडरेशन। आप वैलिड कंसिडरेशन के लिए एसेंशियल्स क्या है? एज इट इज, जैसे हम प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं ऑफर के और एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स थे, ऐसे ही इसके भी एसेंशियल्स हैं। नंबर 1 क्या है? डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ऑब्वियसली जब प्रॉमिस होता है दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमिसर होता है और दूसरा क्या होता है? प्रोमिसी होता है। प्रोमिसर कौन होता है? जिस बंदे से जो बंदा प्रॉमिस कर रहा होता है, और प्रोमिसी कौन होता है? जिससे प्रॉमिस किया जा रहा होता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन जो है वो ओनली किसकी डिजायर पे होनी चाहिए? प्रोमिसर की डिजायर पे, जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है वो एग्री हो, तो देन ही आप जो है वो काम करेंगे तो वो वैलिड होगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल एक बंदे के घर में आग लगी हुई है और मैं वहां पे पहुंच जाऊं और उसको बुझाना शुरू कर दूं, और इन दी एंड उससे डिमांड करूंगा कि मैंने आपके घर की आग बुझाई है और मुझे इतने पैसे दें, ठीक है। इट्स नॉट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और सेकंड वन क्या है कि प्रोमिसी आर अदर पार्टी। अब जिस बंदे ने प्रॉमिस किया है वो खुद भी वो फुलफिल कर सकता है और उसके बिहाफ पे भी कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा मैं मोबाइल जो है 15,000 में सेल करता हूँ, पैसे जो देने हैं वो आप भी दे सकते हैं और आपके बिहाफ पे भी कोई बंदा पेमेंट कर सकता है। थर्ड वन क्या हमारे पास? एक्ट आर ऑब्जेक्ट्स। बच्चे हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कहते क्या है? ये काम करो या इस काम से रुको, ठीक है। काम करने का मतलब क्या है कि आपको कहा जा रहा है डू समथिंग, ठीक है। और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंसिडरेशन। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? कि ऐसा करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोबाइल सेल करना, मोबाइल देना, पॉजिटिव कंसिडरेशन, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है? नेगेटिव कंसिडरेशन क्या होती है? कि आपको किसी काम से रोकना, ठीक है। कि ये नहीं तो फॉर एग्जांपल सिगरेट पीना छोड़ दो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ये करो तो ऐसे करेंगे, ठीक है। नेगेटिव, जिसमें किसी काम से रोका जाए, दैट इज नोन एज अ नेगेटिव कंसिडरेशन। क्या है? मीन्स नॉट टू डू समथिंग, आल्सो कॉल्ड नेगेटिव कंसिडरेशन। फोर्थ वन क्या है? कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। पास्ट का क्या मतलब है? कि आपने एग्रीमेंट होने से पहले वो चीज जो है वो कंसिडरेशन उसको पे कर दी, और अगर आपने एग्रीमेंट के टाइम वो चीज पे की है तो दैट इज नोन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। और अगर आपने एग्रीमेंट होने के बाद कोई चीज पे की है तो दैट इज नोन एज फ्यूचर कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या है? एडिक्वेंसी ऑफ कंसिडरेशन। एडिक्वेंसी का मतलब क्या? मुनासिब होना, इक्वल होना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मोबाइल सेल कर रहा हूँ और मार्केट में ये फोन 20,000 का है तो आप मुझे 20,000 देते हैं तो दैट इज एडिक्वल, ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन का होना जरूरी है, इक्वल कंसिडरेशन या एडिक्वेट कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। मीन ये फोन 20,000 का है, ये मुझे भी पता है, आपको पता है, ये मैं आपको 2,000 में भी दे सकता हूँ, 10,000 में भी दे सकता हूँ, 20,000 में भी दे सकता हूँ। इक्वल होना जरूरी नहीं। नेक्स्ट वन क्या है? रियल एंड कॉम्पिटेंट। अब कंसिडरेशन रियल होने का क्या मतलब है? कि वो ऐसी कंसिडरेशन नहीं हो कि वो फेक हो। फेक मीन कि फिजिकली उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं कहता हूँ जी आप मुझसे शादी कर लें तो मैं आपको आपके लिए आसमान से तारे तोड़ दूँगा। अब आसमान से तारे तोड़ना आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन है, लेकिन ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड वन क्या है? इलीगल। मैं कहता हूँ जी आप जो है मुझे 50,000 रुपया दें, मैं आपके लिए जो है वो उस बंदे को कत्ल कर दूंगा, तो आपके लिए उस बंदे को कत्ल करना जो वो कंसिडरेशन है ना, तो ये भी क्या है? इलीगल कंसिडरेशन है। और अनसर्टेन क्या होती है? कि क्लियर नहीं है। मैं कहता हूँ जी आप मेरे लिए ये करें, फोन मुझे दे दें, मैं आपको इसके बदले में 5,000 से लेकर 50,000 रुपया दूंगा, ठीक है। अब 5,000 देना है, 20,000 देना है या 50,000 देना है, क्लियरिटी नहीं है, दैट इज नोन एज अनसर्टेन। तो रियल कंसिडरेशन कौन सी होगी? जो फिजिकली पॉसिबल हो, इलीगल ना हो और सर्टन हो। अंडरस्टैंड? देन वो क्या होगी? रियल होगी, अदरवाइज वो रियल नहीं। और उसके बाद ये बच्चे हमने पढ़े हैं एसेंशियल्स, जो कि जरूरी है कंसिडरेशन होने के लिए। लेकिन
कुछ चीजें हैं जिनमें कंसिडरेशन ना भी हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन मीन वो चीजें जिन पे ये जो लॉ है कंसिडरेशन वाला वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है इसमें, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ज़ाहिर है जी माँ बाप से ताल्लुक या जो है ब्रदर सिस्टर का ताल्लुक, मियाँ बीवी का ताल्लुक, इसमें टू वे कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड अपनी वाइफ से जो है वो एक जो है वो चीज़ लेके देने का एग्रीमेंट करता है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, हालांकि उसके बदले में हस्बैंड को कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन उसके वैलिड होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है, नंबर 1 ये एग्रीमेंट जो है वो रिटन हो, रिटन के बाद रजिस्टर्ड भी हो, और जिससे बंदे से आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका आपसे साथ क्लोज रिलेशनशिप हो। ठीक है, देन वो वैलिड होगा। अब देखिए इसमें आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन का होना मस्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें मस्ट नहीं है, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज नोन एज एक्सेप्शंस टू द कंसिडरेशन। सेकंड वन क्या, वॉलंटरी कंपनसेशन। फॉर एग्जांपल आप में से एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और मैं कहता हूँ कि मैं 5000 रुपये इसको इनाम दूंगा, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, देन भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड वन क्या, टाइम पेड डेट। बच्चे पाकिस्तान में क्या, मेरे ख्याल में दुनिया में भी यही रूल है कि अगर एक डेट मैंने आपको कर्जा दिया, उसकी ड्यू डेट जिस दिन आ गई, मीन जिस दिन मैंने आपसे वापस लेना है, अगर वहां से लेके अगले 3 साल तक मैं वो वापस नहीं मांगता तो वो लीगली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है कि आपने दोबारा मुझे पे करना। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल बैंक में आपके पैसे पड़े हैं, आप आज लेने थे आपको बैंक से, आपने अगले 3 साल तक बैंक से मांगे ही नहीं, तो बैंक से वो पैसे निकल के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाते हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मांगते हैं, उस पर फिर आपका राइट नहीं रहता, दैट इज नोन एज टाइम बेयर्ड डेट। ठीक है, अब अगर वो टाइम गुजर गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पैसे लेने थे और वो टाइम गुजर गया 3 साल का, 3 साल तक मैंने आपसे मांगे ही नहीं, ठीक है, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करें, पूरे नहीं मुझे आधे दे दें, तो लॉजिकली आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं बनती। और फिर भी अगर मान जाते हैं तो इसमें कंसिडरेशन किसके लिए, जस्ट मेरे लिए, टू वे कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन देन भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ वन क्या है, कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर कोई बंदा गिफ्ट देता है तो उसके बदले में भी नॉर्मली हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फिफ्थ वन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें एक बंदा मालिक होता है और दूसरा बंदा उसके बिहाफ पे काम करता है, दैट इज नोन एज, जो मालिक होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है और जो उसके बिहाफ पे काम करता है वो उसका एजेंट कहलाता है, और इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जब एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के बिहाफ पे चीज़ सेल करते हैं तो वो आपको उसके बदले में कमीशन देता है। ठीक है, ये जितने भी आपके प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं ये एक्चुअली कमीशन बेस्ड काम करते हैं, इनको कमीशन मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यही प्रॉपर्टी की एग्जांपल लें कि आप किसी के लिए प्रॉपर्टी कमीशन बेस्ड काम करते हैं, मैं आपको कहता हूँ बच्चे मुझे भी एक जो है वो प्रॉपर्टी चाहिए तो काइंडली ढूंढ लीजिएगा, आप ढूंढ देते हैं और उसके अगेंस्ट मुझसे कमीशन चार्ज नहीं करते, देन भी ये जो हमारा एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, हालांकि इसमें आपके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं। और लास्ट वन क्या है, रिमिशन बाय प्रोविजी। ये हम आगे चल के केसेस पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म किन किन सिनेरियो में हो सकता है, उसमें एक है रिमिशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो रिमिशन क्या है एक्चुअली, कि जितने आपने लेने हैं चीज़ उससे कम आप उस पर एग्री हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे 20,000 रुपये लेना है, आप कहते हैं यार अभी मेरे पास 20,000 नहीं है, 15,000 है, ये लेने हैं तो ले लो। मैं कहता हूँ ठीक है जी 15,000 ही दे दे और बाकी जो है मैंने आपको छोड़े, दैट इज नॉन एज अ रिमिशन। तो अब आपने पूरी कंसिडरेशन रिटर्न नहीं दी, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस टू दी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन। किसी का कोई सवाल है?